जय हिंद दोस्तों। 2026 का पेपर काफी अनप्रिडिक्टेबल था और इसी वजह से वो स्टूडेंट्स जो 2027 या 2028 की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि हम किन सोर्सेज पर रिलाय करें, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए सो दैट हम 2027-28 में अपना अटेम्प्ट क्लियर कर पाए। इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने वाला हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो आपको रेफर करनी है अपनी यूपीएससी की तैयारी में। अब चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे हिस्ट्री, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे एनवायरमेंट, मैं सभी सोर्सेज को डिटेल में जाके डिस्कस करूंगा कि आपके लिए बेस्ट सोर्सेज क्या है। एक बात याद रखिएगा, यूपीएससी में ये मैटर नहीं करेगा कि आपने कितनी डाइवर्सिफाइड बुक्स पढ़ी हैं, मैटर ये करेगा कि आपने जो एक या दो इंपॉर्टेंट सोर्स रेफर की उसे कितना अच्छे से आपने प्रिपेयर किया। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए और कैसे आप उन्हें टैकल कर सकते थे इन सोर्सेज के थ्रू। ऑलराइट, और हाँ, जब तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी से मेहनत करके इस तैयारी को आगे बढ़ाइए। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, इस पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं डेली बेसिस पर इसी चैनल पर क्लासेस कंडक्ट करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उन फ्री क्लासेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और 2026 में जो यूपीएससी ने पैटर्न अपनाया है उसी के बेसिस पर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं 2027 के लिए, तो आप उन क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटी से। अब ट्रेडिशनली पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जहां से यूपीएससी इजी क्वेश्चन पूछती थी। हर साल 15-16 क्वेश्चन आते थे और ये थोड़े इजियर साइड पर होते थे और इसी वजह से बच्चे कंफर्टेबल महसूस करते थे पॉलिटी को लेकर। लेकिन इस बार यूपीएससी ने एकदम पैटर्न को ट्रांसफॉर्म कर दिया और जो क्वेश्चन आए वो काफी ट्रिकी थे। तो क्या आपको अपनी ट्रेडिशनल सोर्सेज छोड़ देनी है? क्या लक्ष्मीकांत या फिर एनसीईआरटी इस पर रिलाय नहीं करना? तो ऐसा नहीं। क्वेश्चन लेंदी थे लेकिन वो क्वेश्चन इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे और वो क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत के बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला है, तो जब आप तैयारी कर रहे हैं आपको उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। आपको चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़कर नहीं छोड़ देना। जैसे आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ना, उसकी भावना को अंडरस्टैंड करना, उसके क्रक्स को अंडरस्टैंड करना है, जिससे जब उस पर क्वेश्चन बनता है तो अगर यूपीएससी घुमा के क्वेश्चन पूछ भी रही है तो भी आप उसे टैकल कर पाए। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में दो प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए, आपको वो दोनों प्रिंसिपल डिटेल में आने चाहिए, तब जाकर आप अपना एग्जाम जो है वो क्रैक कर पाएंगे। तो आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पर रिलाय करना है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी में दो ही एनसीईआरटी है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है और आपको फॉलो करनी है। दोनों क्लास 11th की एनसीईआरटी है। एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में जो कंटेंट दिया गया उसमें से ज्यादातर एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो लक्ष्मीकांत में कवर हो जाएगा आपका। दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी। ये पॉलिटिकल थ्योरी की बुक जो है ये पहले मेंस के लिए रेफर की जाती थी, लेकिन इस बार जो पेपर आया ना तो उस पेपर को डिकोड करने में इसका जो कंटेंट है वो भी आपको काफी हेल्प कर सकता था। तो आपको एनसीईआरटी में केवल दो ही एनसीईआरटी रेफर करनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरी है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, और इसके बाद लक्ष्मीकांत। अगर मैं मेंस की बात करता हूं, मेन एग्जाम के लिए लक्ष्मीकांत की एक और बुक आती है गवर्नेंस की, आप उसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं ये आपसे कहूंगा कि आप करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि जीएस पेपर 2 में जो गवर्नेंस के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ज्यादातर करंट अफेयर्स से लिंक करके बनते हैं। तो करंट अफेयर्स में जो कंटेंट आता है अगर आप उसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो भी आप जीएस पेपर 2 मेंस उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये 3 बुक इंडिस्पेंसेबल है, इन्हें तो आपको कवर करना है। इसके साथ साथ आपको लक्ष्मीकांत की ही एक और बुक है गवर्नेंस से रिलेटेड, वो और कवर कर लेनी है अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं जीएस पेपर 2 के। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री। सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो हिस्ट्री के बन रहे हैं, सबसे डिफिकल्ट, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन। और इसी वजह से सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि क्या एनसीईआरटी जरूरी है, क्या इन्हें पढ़ना चाहिए, क्या इनमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, स्पेसिफिकली एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कोई भी बुक पढ़ लो नहीं हो पाते वहां बैठ के। मैं आपको रियलिस्टिक सिनेरियो प्रेजेंट कर रहा हूं, आप बात कर सकते हैं उन बच्चों से भी जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, वो भी उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली नहीं कर पाते, जबकि हिस्ट्री ऑप्शनल का बच्चा तो 4-4, 5-5 किताबों को रेफर कर रहा है ऑप्शनल के लिए। सो रादर देन पिकिंग अप एनी रैंडम बुक, ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी ट्रेडिशनल सोर्सेज पर रिलाय कीजिए जो है आपकी एनसीईआरटी। और ये ओल्ड एनसीईआरटी है। ओल्ड एनसीईआरटी से मेरा मतलब है ये 2002-2003 का एडिशन है जो आपको फॉलो करना है। इसमें क्लास 11th और 12th में कुल मिलाकर 3 बुक्स आती है जो आपको रेफर करनी, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न से रिलेटेड। एक और बुक है और वो है कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री।
आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बुक है एनसीईआरटी एबी, इसको भी रेफर कर सकते हैं। प्लस ओल्ड एनसीईआरटी में 9th और 10th क्लास की बुक हिस्ट्री की, अर्जुन देव ने वो बुक लिखी थी, वो ऑथर है, वो आपकी जीएस पेपर 1 मेंस उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे रिलेटेड, तो वहां पर वो अर्जुन देव वाली जो बुक है वो आपके बहुत काम आएगी। तो आप 9th और 10th की, और वो भी ओल्ड एनसीईआरटी है, नई वाली नहीं पढ़नी है, नई वाली में इतना इनरिचिंग कंटेंट नहीं है जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादा बेटर है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी को रेफर करें। 2002-2003 का एडिशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसके साथ साथ 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी अर्जुन देव ने लिखी, और वो है जीएस पेपर 1 मेंस के लिए, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो एडिशनल बुक आपको पढ़नी है वो ज्यादातर हम स्पेक्ट्रम रेफर करते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम से बेटर है जो अभी मैंने सिनारियो देखा है उसके बेसिस पर मैं ये कहूंगा कि बिपिन चंद्रा की बुक आती है, आप इसको पढ़ लो। स्पेक्ट्रम इसी बुक का कॉन्साइज वर्जन है, इसी बुक को स्पेक्ट्रम में शॉर्ट में दिया गया ये मान लो, लेकिन यहां पर जो कंटेंट है डिटेल में। जो इस बार मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आया सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड, उसको टैकल करना बच्चों के लिए डिफिकल्ट रहा। थोड़ा क्वेश्चन में खुद भी ये कहा जा रहा है कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, बट ऐसे डिटेल में अगर क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपकी ज्यादा हेल्प कर पाएगी ये बुक, क्योंकि ये ज्यादा थॉरो है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक, इसमें ज्यादा कंटेंट दिया गया। प्लस मेंस में जब आप आंसर लिखते हो जीएस पेपर 1 में, वहां पर भी ये सोर्स आपके लिए बहुत काम आएगी। तो रादर देन रीडिंग स्पेक्ट्रम, अगर आप 2027 या 28 की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, तो आप स्विच कर सकते हैं, आप बिपिन चंद्रा को पढ़ सकते हैं। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यही कंटेंट शॉर्ट में वहां दिया हुआ, यहां डिटेल में दिया गया, और यहां पर ज्यादा एक स्टोरी होती है ना, स्टोरी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको कवर करना आसान भी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, इस बार ट्रेडिशनली क्या होता था, एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पिक कर लेती थी यूपीएससी, इस बार ऐसा नहीं हुआ। जैसे अंडमान और निकोबार, उसके क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन बन गया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी से वो क्वेश्चंस नहीं हो सकते थे, बट आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि आपको एनसीईआरटी सिर्फ ऊपर ऊपर से रटनी नहीं है, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ के याद नहीं करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है, समझना है, उसके कंटेंट को समझना है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है उसमें। जैसे अगर मैं बात करता हूं अंडमान और निकोबार वाले क्वेश्चन की, अंडमान और निकोबार वाले जो क्वेश्चन है उसमें एक स्टेटमेंट ऐसी थी जहां पर यह कहा गया कि दिसंबर से लेकर मई तक मैक्सिमम रेनफॉल होती है अंडमान में। हमें पता है ये गलत होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इंडिया में रेनफॉल जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से ज्यादा होती है, नॉर्थ ईस्ट से भी बारिश होती है, लेकिन मंथ्स ही डिफरेंट है वो। जैसे अगर हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून, तो अभी जून से लेकर सितंबर तक साउथ वेस्ट मानसून है, उसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आप मान लो, दैट्स इट। तो ये तो वो महीने हैं जिनमें बारिश होगी नहीं। दिसंबर से लेकर मई तक ये जो पीरियड आएगा, जनवरी फरवरी मार्च, यहां पर बारिश नहीं होगी, तो वो उससे हो जाता, और वो नॉलेज जो है वो इन बुक्स में प्रोवाइड की गई है। तो आपको ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए आपको न्यू वाली एनसीईआरटी, यहां पर पुरानी वाली नहीं कह रहा मैं, न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, नई एनसीईआरटी पढ़नी है, और ये होगी 11th और 12th वाली, बस सिर्फ 11th और 12th वाली। 11th और 12th में कुल मिलाकर 4 एनसीईआरटी दी गई है, जिसमें 11th में 2 एनसीईआरटी है, जो नीचे आप देख रहे हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये 2 एनसीईआरटी क्लास 11th की है, आप इन्हें पहले पढ़ लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये ऊपर वाली 2 पढ़ सकते हैं 12th क्लास की। फिर एडिशनल सोर्सेज अगर आपको पढ़नी है, उसमें जीसी लियोंग, इसके अलावा सविंदर सिंह भी है, माजिद हुसैन भी है, XYZ और बुक भी है, लेकिन ये कॉन्साइज है, प्रिसाइज कंटेंट दिया गया है इसमें, और अच्छी बुक है, इसमें डिटेल में चीजें दी गई हैं, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं और जीसी लियोंग इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो सविंदर सिंह, माजिद हुसैन, इनके हिंदी वर्जन आते हैं, फिर आप वो पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हो आप जीसी लियोंग का जो इंडेक्स है उसमें जो टॉपिक्स मेंशन किए गए वही सविंदर सिंह, माजिद हुसैन जो हिंदी में आती है उससे मैच कर लो, और वही पढ़ लो, क्योंकि सविंदर सिंह और माजिद हुसैन काफी डिटेल्ड बुक है। इतनी डिटेल में जाके ना आप पढ़ पाओगे, ना उसका आपको कोई एडवांटेज मिलेगा, फायदा मिलेगा। सो रादर देन रीडिंग द एंटायर बुक कवर टू कवर, आप मैच कर लो। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो आप मैच कर लो, जीसी लियोंग है, इसका इंडेक्स लो, और सविंदर सिंह, माजिद हुसैन, उसमें जो रेलिवेंट टॉपिक है सिर्फ वो कवर। नेक्स्ट है आपकी इकोनॉमी प्री मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर 2 ही बुक है जो रेफर करनी है, और कुछ। एक है आपकी क्लास 12 की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी, ये मैक्रो इकोनॉमी की किताब है, आपको इसको कवर करना है।
इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी अगर आपने कवर कर ली तो आप ये मानो कि आपका इकोनॉमिक्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। उसके बेसिस पर आप इकोनॉमी में अब बाकी चीजें अंडरस्टैंड कर पाओ। इसके बाद रमेश सिंह के अलावा आज मार्केट में और भी बुक्स अवेलेबल है, जैसे नितिन सिंघानिया या बच्चे संजीव वर्मा, उनके बारे में पूछते हैं। आप रमेश सिंह भी ले सकते हो, आप नितिन सिंघानिया भी ले सकते हो, आप संजीव वर्मा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मेक श्योर करना है कि पूरी बुक कवर टू कवर नहीं पढ़े, हम वो पढ़े जो हमारे सिलेबस से लिंक्ड है, हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मॉनिटरी पॉलिसी है, बैंकिंग है, फिस्कल पॉलिसी है, एक्सटर्नल सेक्टर है जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है, या फिर आज की तारीख में फाइनेंशियल मार्केट है जैसे शेयर बाजार हो जाता है। वो रेलिवेंट चीजें पढ़ो, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, सारा कुछ मत पढ़ो। तो पहले ये कवर कर लो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमी, उसके बाद आप रमेश सिंह या फिर कोई और बुक जो है जो मैंने बताई, संजीव वर्मा है, नितिन सिंघानिया, उनमें से भी कोई रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फाइनली इन्वायरमेंट की हम बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंट में एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी, सिर्फ एक बुक ले लो। अब आप उसमें शंकर आईएएस की बुक आती है, इस बुक को भी ले सकते हो। शंकर आईएएस के अलावा पीएमएफ की बुक आती है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। बट अगेन आपको आपके सिलेबस से रेलिवेंट जो चीजें, लिंक्ड चीजें, आपको उतना ही पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा कवर नहीं करना है। बुक्स में ना बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, आपके सिलेबस से रिलेटेड। अब क्वेश्चन ही आ जाता है आज की तारीख में कि सिलेबस में है क्या सर, यूपीएससी तो कुछ भी पूछ लेती है। ठीक है, आपकी भी बात सही है, कुछ भी पूछ लेती है, बट एक कोर तो रहा है ना यूपीएससी का, चाहे पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें। 2026 में हाँ एक एब्रप्ट पेपर आया, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले कभी पेपर ही नहीं हुआ था। तो एक कोर तो रहता है ना सब्जेक्ट का, उस कोर पे फोकस कर लेना। इस सब के बाद आपको जो फोकस करना है वो करना है एक न्यूज़पेपर, चाहे द हिंदू उस पर कर लो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस इस पर कर लो, दोनों में से किसी पर भी आप फोकस कर सकते हो, बट एक पर मैं कहूंगा द हिंदू पर कर लो। द हिंदू कॉम्प्रिहेंसिव है, डिटेल है, ट्रेडिशनली जो क्वेश्चन बने हैं वो इसमें आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे पीआईबी की भी बात करते हैं, सर पीआईबी से क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए एक बात याद रखिएगा, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे आर्टिकल आते हैं पूरे दिन में, 20-20, 30-30 आर्टिकल पढ़ने का कोई तुक नहीं है, ना मतलब है ना आप पढ़ पाओगे। आर्टिकल पढ़ना है तो फिर डिटेल में जाकर पढ़ना है, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। पीआईबी पे जो आर्टिकल्स आते हैं वो चाहे उसी दिन नहीं, उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद न्यूज़पेपर में कवर होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं। तो अगर आप इसे रेफर नहीं भी कर रहे, आप इन दोनों में से किसी को भी रेफर कर रहे हो, वो न्यूज ऑटोमेटिकली कवर होगी। ये क्या है ना, हर साल जब पेपर होता है, पेपर में कुछ ना कुछ एब्रप्ट होता है, उसके बेसिस पर फिर एक फियर मॉन्गरिंग शुरू हो जाती है मार्केट में, सब बताने लग जाते हैं पीआईबी ऐसे पढ़ लो, ये यहां से पढ़ लो, इंडिया ईयर बुक से पढ़ लो। कोई फायदा नहीं होने वाला। आप पढ़ भी अगर लोगे ना, आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, इतना हो जाएगा कंटेंट, मैनेज नहीं कर पाओगे, पागल से होने लग जाओगे, क्या पढ़ लिया समझ में ही नहीं आ रहा है। रादर देन दैट एक अच्छे न्यूज़पेपर पे फॉलो करो, पूरे साल उसको थॉरली कंप्लीट करो। नहीं पढ़ पा रहे हो टेंशन मतलब, एक छोटा सा बैच मैंने लॉन्च किया करंट अफेयर्स से रिलेटेड, मैं आपको वो बता देता हूं। आप गूगल पर जाना, गूगल पर जाकर टाइप कर देना यूपीएससी टॉपर्स अप, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाओगे तो वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आर कोर्सेज के सेक्शन में चले जाना। आर कोर्सेज के सेक्शन में जब आप आ जाओगे तो यहां पर ये देखो करंट अफेयर्स लिखा हुआ है ना, यहां चले जाना। ईयरली बैच भी अवेलेबल है, उसके साथ साथ जून मंथ मतलब हर महीने का एक छोटा सा बैच मैं लॉन्च कर दिया करूंगा। तो आप मंथ वाइज एडमिशन लेना चाहो मंथ वाइज ले लेना, 499 मैंने प्राइस रखा, उसमें ले लेना। अगर आप ईयर वाइज लेना चाहो कि नहीं सर पूरे साल का एक साथ हमें एडमिशन लेना है, तो मैंने प्राइस कम कर दिया थोड़ा, जितना आपको 12 महीने का पड़ता उससे कम कर दिया, आप इसमें इनरोल कर सकते हो। यहां पर मैं डिटेल में आपका न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे कवर करता हूं, सिर्फ कवर नहीं कर रहा, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं चीजें, कैसे स्टैटिक सिलेबस के साथ करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना है वो समझा रहा हूं, उसके साथ साथ नोट्स दे रहा हूं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के नोट्स मैं दे रहा हूं, टेंशन मत लो। तो आप उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों नोट्स मिल जाएंगे, वीकली एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ उन सारे टॉपिक्स के ऊपर, तो वो एमसीक्यूज भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी, आपको करंट अफेयर्स खुद नहीं करने पड़ेंगे बस, ठीक है। तो आप इसमें भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। और जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग मैन के, सर यहाँ पर जुड़ जाओ। डेली बेसिस पे जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस का नोटिफिकेशन पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाती है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, बुक्स को लेकर कोई और डाउट हो, कोई और क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपका डाउट है उसको रिजॉल्व करूं। जय हिंद।